साइंस 11th क्लास की पहली बुक का सेकंड चैप्टर है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि संविधान के अंदर अधिकारों का क्या महत्व है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से अधिकार हमें संविधान द्वारा प्राप्त है। इससे पहला आता है अधिकारों के प्रकार में, पहला प्रकार कौन सा होता है, संवैधानिक अधिकार। वह अधिकार जो हमें किससे प्राप्त है, संविधान से प्राप्त है। दूसरा आता है कानूनी अधिकार, वह अधिकार जो हमें कानून से प्राप्त है। और प्राकृतिक अधिकार जो हमें ईश्वर से प्राप्त है, प्राकृतिक रूप से हम सबको प्राप्त है। वह अधिकार कौन से होते हैं, प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, इसके बाद संवैधानिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला कि संविधान से प्राप्त अधिकार को क्या कहा जाता है, संवैधानिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, जिसमें 6 मौलिक अधिकार है संविधान में, 6 मौलिक है, बाकी अन्य रूप से भी उसमें दे रखे हैं। जैसे कि आर्टिकल अनुच्छेद 300A में दे रखा है संपत्ति का अधिकार। पहले वो क्या था बेटा, पहले वो मौलिक अधिकार का हिस्सा था, पर अब वो मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब पहले हमारे पास 7 थे, अब हमारे पास कौन से 6 हैं। कौन कौन से अधिकार है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक लिखा हुआ है कि सभी व्यक्ति, भारत का हर नागरिक, काला हो गोरा हो, किसी भी धर्म के आधार पर, ठीक है, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी भारत के सरकार के सामने समान है। किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या फिर क्या, किसी की वर्ग के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहते हैं, आर्टिकल 19 से 22 में कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, आजाद है। वो कहीं पे आने जाने, रहने, उठने, बैठने, खाने पीने या फिर अपनी बात को व्यक्त करने, अपनी भाषा को, अपनी बातों को व्यक्त करने या भाषण देने का उसको अधिकार है। उसको निजी, अपनी निजी जितनी भी जिंदगी जीने का अधिकार है, वो स्वतंत्र है पूर्ण रूप से। ठीक है, थर्ड वन इज दैट शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से, वालेकुम अस्सलाम, आर्टिकल 23 से 24 तक किसी के साथ भी शोषण होता है तो वो उसके विरुद्ध जाकर उसमें बात कर सकता है। शोषण जैसे आपके पेरेंट्स आपकी बिना मर्जी से आपकी शादी करा दे, ठीक है, ये भी आपके ऊपर एक तरीके का शोषण है। और आप अंडर 16 है, 16 साल से कम उम्र के, और आपको काम पे डाल रहे हैं, बजाय आपको शिक्षा देनी चाहिए और वो फिर भी काम पे डाल रहे हैं, ये भी आपके ऊपर शोषण हो रहा है। आपके साथ जबरदस्ती हो रही है, आपके ऊपर क्रूएल्टी हो रही है ना, और भी बहुत सारी चीजें जो आपके साथ गलत हो रही है और आपको लगता है वो आपके ऊपर शोषण है, तो आप उसके विरुद्ध जाके क्या कर सकते हो, वाद डाल सकते हो। व्हाट इज वाद, समझाऊंगी इसी में। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिज्म हो, हर धर्म के व्यक्ति को धर्म से कन्वर्ट करना और रिकन्वर्ट करना, धर्म बदलने का अधिकार है, अपने ईश्वर की पूजा करने का अधिकार है, अपनी आस्था को बनाए रखने का और त्यागने का भी अधिकार है। ठीक है, नहीं, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगर मैं कहीं पर धार्मिक पूजा कर रही हूँ अपनी, तो मुझे पूरा अधिकार है, अगर मैं बिल्कुल शांति स्वरूप कर रही हूँ, बजाय इसके कि मैं उस पर हमला करूँ, उस पर पत्थरबाजी करूँ, उस पर बम फेंकूं, नहीं, शांति स्वरूप अगर आप धर्म की पूजा कर रहे हो, अपने ईश्वर की पूजा कर रहे हो, तो आप कर सकते हो। ठीक है, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में दिया गया है, आपको अपनी संस्कृति अपनाने का अधिकार। संस्कृति क्या होती है, रहन सहन, कपड़े पहनना, खाना पीना। और शिक्षा कौन सी, कि आपको अगर शिक्षा नहीं दी जा रही तो यू हैव अ राइट, आप मांगो उस राइट के तहत जाके कि नहीं मुझे पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है, इट इज माई राइट ऑल्सो, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो सांस्कृतिक पर शिक्षा का अधिकार, जैसे हिजाब पे बैन कर रहे हैं, व्हाई, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा नहीं है, संस्कृति का हिस्सा है ना। वेस्टर्न कल्चर, कल्चर इज कल्चर, कल्चर मीन संस्कृति। अगर मैं वेस्टर्न ड्रेस पहन रही हूँ तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मैं इसे ना पहनूं, ठीक है, नहीं। ठीक है, इसके बाद ऐसी ही संस्कृति है, जो चाहे आपकी संस्कृति आप उसे अपना सकते हो, आपको त्यागने का कोई वो नहीं है कि जबरदस्ती आपको त्यागवाएंगे, नहीं। और शिक्षा का अधिकार है, अगर आपको नहीं पढ़ाया जा रहा, आपके साथ जबरदस्ती हो रही है कि आप पढ़ाई छोड़ेंगे, नो, यू हैव अ राइट टू एजुकेशन, यू कैन गेट इट, है ना, इसीलिए आप उसके विरुद्ध जाके बात कर सकते हो। इतने सारे अधिकार है। लास्ट में आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा है, इसे कहा है संविधान की आत्मा या अधिकारों की आत्मा कहा गया है। क्यों कहा गया है, अब बताऊंगी। इस अधिकार के विरुद्ध, इसके अधिकार के समक्ष जाकर हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, जितने भी अधिकार हैं, ठीक है, 5 अधिकारों की मांग इसके तहत जाके कर सकते हैं। कैसे, अगर कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी अधिकार हमारा छीना जा रहा है हमसे, तो हम इसके तहत जाके क्या कर सकते हैं, वाद कर सकते हैं, मतलब केस कर सकते हैं। कहाँ, आर्टिकल 32 के तहत हम न्यायालय जा सकते हैं। कौन से, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सुप्रीम कोर्ट होल ऑफ इंडिया का कोर्ट है, तो आप वहाँ डायरेक्ट जाकर वाद कर सकते हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करता है कोर्ट,
क्या नाम है रिट जारी करने का? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपके मानते हैं कि एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको एक पुलिस वाला आता है, आपको जबरदस्ती उठा के विदाउट अरेस्ट वारंट ले जाता है और आपको लॉकअप में रखता है। आपके साथ गलत हुआ है ना, आपकी स्वतंत्रता को हनन हुआ है, तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे? जल्दी से जाएंगे कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या फिर आर्टिकल 226 यानी कि 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे और वहां जाकर बताएंगे कि ऐसे ऐसे इसके साथ ये हुआ है। तो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करने पर फिर कोर्ट क्या लिखेगा देगा? हैबियस कॉर्पस, मतलब क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये लिखी देगा पुलिस वाले को, कहेगा कि आपने जबरदस्ती इसको गिरफ्तार किया है बिना किसी जुर्म में, इसे बंदी मतलब बंदी जिसे बनाया है वो प्रत्यक्षीकरण से प्रत्यक्ष रूप से कहां लेकर आए? न्यायालय लेकर आए और हम उसकी जांच करेंगे। समझ गए? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट तब जारी होगा जब आपके साथ जबरदस्ती की गई है गिरफ्तारी में। ठीक है, दूसरा आएगा कोर्ट जारी करेगा, हम नहीं करेंगे, कोर्ट जारी करेगा। परमादेश, सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति के कानून कर्तव्यों को करने का आदेश देना। जैसे आप स्कूल जा रहे हो, आपके टीचर एक पब्लिक ऑफिसर है, सरकारी टीचर है, सरकार सैलरी देती है, अगर वो आपको पढ़ा नहीं रही है, ठीक है, बहुत एग्जांपल ऐसे दे रही है तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड, वो आपको नहीं पढ़ा रही हो, फोन पे लगी हुई है, वो आपको पीरियड में आती है, अपना आप ऐसे ही बैठ के मिल जाती है, बच्चे इधर से मूंगफली छील रहे हैं, वो खा रहे लंच कर रहे हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो आप उनके खिलाफ जाके भी क्या कर सकते हो? रिट जारी कर सकते हो, आर्टिकल 32, बिकॉज राइट टू एजुकेशन इज योर राइट ना, है ना। सो आप अपने राइट के लिए जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उस टीचर के खिलाफ क्या करवा सकते हो? कानूनी कार्यवाही करा सकते हो। वहां से एक रिट आएगा टीचर के पास, उस रिट का नाम होगा परमादेश। क्या होगा? परमादेश, जिसमें आदेश देगा कोर्ट कि भाई अपना काम ढंग से करो, उसे आदेश देगा टीचर को। इफ नहीं तो आप रेस्ट्रिक्ट कर दी जाओगी, सस्पेंड कर दी जाओगी या जो भी है। ऐसे पुलिस ऑफिसर है, अगर आप जाते हो क्या करने के लिए? FIR दर्ज कराने, और पुलिस ऑफिसर आपको ये कह के मना कर देता है नहीं आपकी FIR दर्ज नहीं होगी, आप जाएंगे कोर्ट, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्हें बताएंगे ऐसा हमारे साथ हुआ, सुप्रीम कोर्ट आपको देगा अल्फिशा फोकस ऑन योर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश देगा, क्या देगा? परमादेश। और परमादेश में वो बताएगा कि यह आपका काम है, यू आर एन पब्लिक ऑफिसर, यू आर अ पब्लिक ऑफिसर एंड इट इज योर ड्यूटी, है ना। तो उनको वो आदेश देगा और उसके आदेश के तहत वो जो FIR लिख देंगे पुलिस वाले। समझ गए? ये परमादेश। इसके बाद आता है उत्प्रेषण, किसी निचली अदालत को आगे की कार्यवाही के लिए अपने पास मंगवाना। मतलब क्या? कोई केस निचली अदालत में चल रहा है, जैसे कि आपके साथ क्या हुआ है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी प्रॉपर्टी का केस लड़ रहे हो, ठीक है, और वहां पर तुम्हारा डिस्प्यूट हो गया है मामला, ठीक है, और उसके बाद आप गए हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वो मामला नहीं हुआ कंप्लीट, आपके हाथ में नहीं आया, तो आप चाहो तो कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट चाहे तो निचली अदालत से उस मामले को कह सकता है कि इधर दे दो, ट्रांसफर कर दो पिटीशन को। समझ गए? और इस मामले को हम खुद देखेंगे, ठीक है। जैसे शाहबानो का केस हुआ था, शाहबानो का केस पहले तो डिस्ट्रिक्ट में दर्ज किया गया होगा ना, फिर हाई कोर्ट में पहुंचा होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा होगा, तो उचली अदालत निचली अदालत से कोई भी केस उठा के मंगवा सकती है। उत्प्रेषण ये होता है जजिस के ऊपर जारी उत्प्रेषण, कि वाला मामला हमें दे दो, हम खुद सॉल्व आउट कर लेंगे, लाइक दिस, ठीक है। अधिकार प्रचा, किसी व्यक्ति से उसके पद पर बने रहने के बारे में पूछताछ। मतलब ये जैसे मानते हैं एक आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन का जो TT होता है वो भी पब्लिक ऑफिसर होता है, यावेद पहले बेटा समझ लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। तो ट्रेन में जो TT होता है वो पब्लिक ऑफिसर होता है, सरकारी ऑफिसर होता है। तो जैसे मान लो एक आदमी आता है और वो TT नहीं है, फिर भी आपको ऐसे दिखाता है और आपने टिकट नहीं लिया, आपने टिकट नहीं लिया, ये भी गलत बात है आपकी, बट TT नहीं है वो और उसके बावजूद आपके ऊपर पेनल्टी लगा रहा है, तो ये तो गलत है। तो आप क्या करोगे? उसके खिलाफ क्या कर दोगे? जाकर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कर दोगे, बोले तो उसके खिलाफ आप सूट कर दोगे, यानी कि बात कर दोगे, और वहां से एक नोटिस आएगा अधिकार प्रच्छा का, यानी उससे पूछताछ करेंगे कि वो TT है या नहीं है, उसकी पूरी पोस्ट पे क्या होते हैं। कभी कभी देखा होगा IAS ऑफिसर के ऊपर पूरी इंक्वायरी उठा देते हैं अधिकार प्रच्छा से। इट मींस दैट कि तुम जिस पद पे बैठे हुए बने हुए, जिस पद पे काम करो, क्या वो पद तुमने हासिल किया है, कहीं उसमें धांधलेबाजी तो नहीं की, कहीं फ्रॉडबाजी तो नहीं की, है ना। इसलिए अधिकार प्रच्छा उसमें जारी होगा, ठीक। नकली पुलिस ऑफिसर देखे कभी? बनकर आ जाते हैं नकली पुलिस ऑफिसर, नहीं तो असली बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे करा मैं हूँ, ठीक है। तो वो नकली पुलिस ऑफिसर जो आ जाते हैं ना, उनके ऊपर भी क्या करते हैं? इंक्वायरीज बिठाते हैं अधिकार प्रच्छा के, ठीक है। प्रतिषेध क्या होता है? ये किसी कुछ न्यायालय या ट्रिब्यूनल को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर मामले पर कार्यवाही से रोकती है। अगर कोई ऐसा फैसला ले रहे हैं निचली अदालत, तो उचली अदालत क्या बोलती है उसे? जैसे जिला न्यायालय को हाई कोर्ट बोल सकता है, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है। क्या बोलती है कि नहीं, ये फैसला तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आप ये फैसला कर ही नहीं सकते हो। इसलिए प्रतिषेध कौन देता है? उच्च न्यायालय। एक तो बेटा ये भी न्यायालय को दिया जाता है प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा, ये दो है,
जो क्या होता है बेटा, अधिकार प्रशासनी, अधिकार प्रशासनी उत्प्रेषण है ना। जो न्यायालय को कहता है ना, दो रिट ऐसे हैं कि न्यायालय को कहता है, एक में वो अपने पास फाइल मंगवा लेता है, दूसरी में उनको रोकता है कि ये कौन सी जजमेंट दे रहे हो, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती फांसी की सजा, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती डेथ की है ना सजा। तो ये वाली जो सजाएं होती है ना जिसके अधिकार क्षेत्र में आ रही है, जैसे कि हाई कोर्ट है तो वो सुप्रीम उसको निचली अदालत को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मना करेगा कि कौन सा जजमेंट दे रहे हो, तो आपके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है ना। समझ गए? गॉट इट? तो ये रिट किसके तहत दिए जाते हैं बेटा, आर्टिकल 32 के तहत। समझ गए? जब भी रिट पिटीशन फाइल करोगे तो आर्टिकल 32 के तहत करोगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत करोगे। कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कानून द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमें प्राप्त है सीपीसी के तहत कि हम वाद डाल सकते हैं, मैं केस करने का अधिकार है मुझे, तुमने मेरे साथ गलत किया है, ठीक है, हम दोनों के बीच में प्रॉपर्टी का केस था और इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी को गलत प्रॉफिट उठाया है और मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली है, पोजीशन ले लिया, तो मैं सीपीसी के तहत क्या करूंगी, इनके ऊपर केस डालूंगी। अब चाहे इनके ऊपर कौन कौन से सेक्शन लगाऊं, प्रॉपर्टी लॉ के अकॉर्डिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, जिसकी भी सेक्शन मुझे लगाने में लगाऊंगी, पर वाद डालने का अधिकार मेरा कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ठीक है। प्रतिवाद करने का अधिकार, अब इनका भी तो अधिकार है, कानूनी अधिकार इनका ये है कि खुद को डिफेंस करे, हो सकता है मैंने इन पर झूठा इल्जाम लगाया हो, है ना, तो इनके पास भी कानूनी अधिकार है कि प्रतिवाद कर सकते हैं, वाद के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और बता सकते हैं नहीं नहीं गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, जो भी है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आते हैं प्राकृतिक अधिकार, जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, जो ईश्वर द्वारा प्राप्त है, जैसे जीवन जीने का अधिकार या निजी अधिकार। जीवन जीने का हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो जीवन जिए, किसी को उसका अधिकार नहीं कि उसको मर्डर कर दे, तभी तो किसी को मारना मर्डर कहलाता है, हत्या करना कहलाता है, ऑफेंस एक तरीके का है ना, वो एक तरीके का ऑफेंस, जानते हैं किसे कहते हैं, दोष है, ठीक है। और निजी अधिकार, कुछ हमारे निजी अधिकार होते हैं, जैसे कि मुझे क्या खाना है, मुझे किससे शादी करनी है, ये भी हमारे प्राकृतिक अधिकार है ना, इसको कोई सरकार आके नहीं बताएगी तो किससे शादी कर रही है ना, जो निजी अधिकार होते हैं हमारे निजी फैसले, मुझे ग्रेजुएशन करनी है या मुझे अभी कुछ और डिप्लोमा करना है, ये भी मेरा निजी अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है हमारे, ठीक है। अब आता है इन सब अधिकार, समानता अधिकार के खिलाफ एक और चीज, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, पर हमारे सामने एक और चीज है जिसे कहते हैं दीवारक नजरबंदी। स्वतंत्रता मतलब हम आजाद हैं, और अगर कोई पुलिस वाला आकर तुम पे नजर रखे तो तुम्हें आजादी फील होगी, नहीं होगी। पर कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप किसी केस में शक के तौर पे गिने जाते हो तो आपके ऊपर एक नजरबंदी होती है जिसे कहते हैं निवारक नजरबंदी। क्या बोलते हैं? निवारक। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है सिर्फ शक की बिना पर, और उसे क्या कर दिया जाता है बेटा, गिरफ्तारी दी जा सकती है, नजरबंदी किया जा सकता है, उसके घर के आसपास से तो नजरबंद कर देंगे उसे, या फिर उसको गिरफ्तारी दे देंगे, ठीक है, शक की बिना पर किया जाता है, बस अधिकार इज क्लोज। अब हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट में पढ़ेंगे राज्य की नीति निर्देशकता, तो अपनी ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, ठीक है। देन कंप्लीट योर चैप्टर।